کو 10 अमाल बता रहा हूँ, इतना रिस्क मिलेगा आप सोच नहीं सकते। मुझे भी एक डॉक्टर साहब सर्जन मिले, डॉक्टरों को बात समझाना मुश्किल होती है, समझ जाए तो बहुत आगे निकलते हैं। मैंने डॉक्टर साहब ने कहा सईद भाई मैंने आपकी मस्जिद की मेहनत का बयान सुना, 3 महीने में किया है, अल्लाह ने मेरे सारे हालात ठीक और रोजी इतनी कर दी मैंने ख्वाब में नहीं देखी, रोजी कोई मसला नहीं। अल्लाह कह रहे हैं क्या है, अश-शैतानु याइदुकुम मिनल फ़क़्र, क्या है, वो यामुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुमसे वादा करता है फकर का और दावत देता फाहिशी का, और अल्लाह तुमसे वादा करते हैं फजल का और किसका, मग़फ़िरत। फजल किसको कहते हैं, रोजी। मेरे दोस्तों याद रखना, आसान बात, रोजी मैं भी कमा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रोजी कमाने का हुक्म क्या है, फमशू फी मनाकिबिहा, हुक्म इसकी, रोजी कमाने के लिए जमीन में चलो, दौड़ो नहीं। अरबी में फमशू किसको कहते हैं, पूछना मौलवी साहब से, दौड़ना किसको कहते हैं, फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, वसाबिकू वसारिऊ, दौड़ो उस जन्नत की तरफ, रेस करो, सबकत ले जाओ, वसाबिकून साबिकून वसाबिकून अव्वलून, उस अल्लाह की तरफ, उस जन्नत की तरफ। रोजी कमानी है चल के, ये जो दौड़ लग रही है ना, ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत है। तो जो चीजों से शैतान ने मुझे भी डराया, भूख से, फकर से, और शैतान ने दावत दी फाहिशी की, ये 2 चीजें अल्लाह ने बहुत खोली हैं। इसकी फिक्र छोड़ के मैं आपको 10 बातें कर रहा हूं, ये कर लो, अल्लाह आपको वो रिस्क देगा, अल्लाह वादा करें रिस्कुल करीम दूंगा। नंबर 1, वमय्यत्तकिल्लाह, सारे हराम छोड़ने पड़ेंगे। चंद दिन ना महरम औरत को देखना छोड़ो, चाची ना महरम है, जिस औरत से शादी होती हो ना महरम है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नत में और जवान औरतों की वो क्या है, सैयद, वो सरदार, वो कह रही है कि अगर मैं मुझे मौत आ जाए तो मेरा जनाजा जो है ना, मैयत रात में निकालना, मर्द उसको देखे ना, और मेरे जनाजे के ऊपर कपड़ा डालना, बीच में टहनियां डाल देना, ताकि मेरे जिस्म की बनावट भी नजर आए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हराम छोड़ना पड़ेगा, हराम, और हराम छोड़ना ही माने, बगैर ब्रेक के आपके पास पोर्श हो, आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, कब्रिस्तान पहुंचा देगी। पहली चीज है तकवा। अब आपको उलमा से पूछना पड़ेगा, मेरे अंदर बाज़े ऐसे हराम है जो नमाज में भी 24 घंटे हराम। लोग कहते हैं, लोग, अब मैं अभी एक जगह गया हूं, 70 हाफिज कुरान मुर्तद हो गए, 70। ये क्या हुआ? मेरे मोहल्ले का एक हाफिज कुरान, अपने 4 उलमा भाइयों का मैं इस किताब से इनकार करता हूं, आज गवाह रहना, मर गया उसको। ये जो है गुनाह, फाहिशी, जितने को, जैसे डॉक्टर जब बताता है तो हलाल भी छोड़ देते हैं, उलमा के कहने पे हमसे हराम क्यों नहीं छोड़ते? अभी रोजे में हम हराम हलाल छोड़ देंगे इंशाल्लाह, लेकिन गाना सुनना, सेल फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये नहीं छोड़। ये मसला में छोड़ के तो देखो। अच्छा, एक दिन नहीं, एक दिन नहीं, सहाबा को 23 साल लगे सारे गुनाह छोड़ने पे, सूद 23 साल, 22 साल बाद हराम, ज़कात 14 साल बाद फर्ज हुई। आयशा फरमाती हैं, अगर ये सारा अहकामात पहले साल आ जाते, शायद ही कोई सहाबी इसके लिए तैयार होता। आहिस्ता आहिस्ता उलमा से पूछ के एक एक चीज छोड़े, तो जो बड़े बड़े गुनाह। नंबर 2, अल्लाह कह रहे हैं सदका दो, युर्बिस सदकात, कसम खा रहा हूं मोबाइल में, कसम का, अच्छी कसम का, अल्लाह कह रहे हैं सदके से माल बढ़ता है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं कसम खाता हूं सदके से माल बढ़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में जो एक बड़ी पॉजिटिव देखी ना, मेरी बीवी रोजाना उठते ही, जब तहज्जुद का टाइम होता है ना, समझे 5 बजे, 4:55 पे एक डब्बा सदके का बनाया, उसमें डाल देती है, सदका जितना भी हो, 100 रुपए, 500 रुपए। मुझे ये, मैं आप मस्जिद में बैठूं, मुझे सऊदी एक दोस्त ने फोन किया, सईद भाई मेरे साले को वो कोई बीमारी हुई है, वेंटिलेटर पे चला गया, डॉक्टर कह रहे हैं इसको होश आएगा तो ऑपरेशन करेंगे, फायदा नहीं। तो मैंने कहा आप मुझे कोई दुआ बताएं। मैं कहा उसके कान पे कुरान चला दो और ये बताओ कि इसकी बीमारी का 7 दिन का कितना खर्चा है? कब 15 लाख। मैं कहा हिम्मत करके अपने इसके साले के ना रिश्तेदार से कहे 15 लाख सदका कर दे, फिर देख। अल्लाह की कसम 1 घंटे के अंदर बगैर दवाई के घर वापस।